नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय डॉक्टर आर के सुमन, रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया टूरिज्म हैं। सर, आगरा में ताज के अलावा भी बहुत कुछ है। पर्यटन मंत्रालय ने इस पर एक दृष्टि डाली है। क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, ताजमहल तो फेमस है ही, सभी जानते हैं, वन ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, वो ठीक है। लेकिन ताजमहल के अलावे यहाँ जितनी चीज़ें अवेलेबल है, जितनी हमारी सांस्कृतिक धरोहर अवेलेबल है, जितने हमारे यहाँ पे कल्चरल चीज़ें हैं, कुजीन है, तो इन सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि लोग उनको भी देखें और उसकी वजह से ताज को भी देखेंगे। तो ओवरऑल जो एक आगरा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें फुटफॉल और बढ़ेगा, नंबर ऑफ टूरिस्ट और आएंगे और हम चाहते हैं कि जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें नई डेवलपमेंट भी हुए हैं उनको लोग देखें और जानें। विश्व के मानचित्र पर आगरा है और जो यहाँ की होटल इंडस्ट्री है, टूरिज्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो पर्यावरण के अनुकूल अपने होटल्स को कर रहे हैं। जैसे ई व्हीकल्स है, कार्बन का जो है उसको कम करने की बात है, पोल्यूशन की बात है, उस पर कहाँ तक चीज़ें पहुँची हैं? आगरा में हमेशा इस बात का फोकस रहा है कि यहाँ पे पॉल्यूशन कम से कम हो। इसके लिए हमेशा जो है सभी, केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, इस पे काम करती रही है और जैसा भी हो इसमें बहुत अच्छा काम भी हुआ है। और ये आगे हमें ताजमहल को उसी ब्यूटी में बना के रखना है जैसा आज है, और जो फ्यूचर जनरेशन भी इसको देख सके इसी इसी ब्यूटी के तहत। तो ये हमारा ऑलवेज प्रयास रहा है और होटल्स भी इसमें सस्टेनेबल में काम कर रहे हैं, ट्रैवल एजेंट्स भी काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि और भी अच्छा काम होगा जिससे कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो बरकरार रहेगी। यमुना नदी का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना और ताज के पास जो यमुना नदी है वो साफ हो, इसको लेकर टूरिज्म मंत्रालय का क्या रोड मैप है? ये ऑफ कोर्स यह मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, बट इस पे काम हो रहा है और सर्टनली जमुना में जितना ज़्यादा पानी रहेगा, जितना अच्छा स्वच्छ रहेगा, उतना पर्यटक के लिए ये आकर्षण का केंद्र रहेगा। और यमुना में दूसरी बहुत सी संभावनाएं हैं, जैसे उसमें नौका विहार हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हो। इवन आज लोगों ने बात की कि हम दिल्ली से आगरा तक बोट में आ सके। तो इस तरह की काफ़ी संभावनाएं हैं जिस पे काम किया जा सकता है और हमें उम्मीद है कि इस पे काम हो सकता है। एक आखिरी सवाल है, आपके नेतृत्व में जो नॉर्दर्न रीजन का टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो लगातार कोशिश कर रहा है टूरिज्म इंडस्ट्री को, इन्फ्लुएंसर्स को, सबको एक मंच पर लाने की, जागरूकता बढ़े। क्या रोड मैप आप लेकर चल रहे हैं? कम से कम साल में 10 तो प्रोग्राम मैंने कवर किए होंगे। ये शक्ति, ये प्रेरणा कहाँ से मिली है डॉक्टर साहब आपको? ये तो हमारा पर्यटन मंत्रालय का ही स्कीम बोलिए या हमारा जो उद्देश्य है, देखो अपना देश, और जो लेसन नोन डेस्टिनेशन है उसको प्रमोट करना है। और सर्टेनली हम जब नए डेस्टिनेशन को ऐड करेंगे तो टूरिज्म ज़्यादा बढ़ेगा। ये उद्देश्य हमारा है और यही उद्देश्य को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं और जितना कोशिश हो रही है हम लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सके इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा डेस्टिनेशन कवर कर सके। जहाँ तक हमें सफलता मिल रही है वहाँ तक हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अपना देश, इसी को अमली जामा पहनाने के लिए डॉक्टर सुमन लगातार प्रयास कर रहे हैं और आज आगरा में है कि आप आगरा तो देखिए, लेकिन ताज से हटकर भी आगरा को जरा आप देखिए। देखिए, दिस इज लॉन्ग ओवरड्यू। वीव बिन टॉकिंग अबाउट द ताजमहल फॉर वे टू लॉन्ग। अभी टाइम आ गया कि हम ऐसी जगह की बात करें जो बियॉन्ड ताज है। इसीलिए ये आयोजन किया गया है, आगरा बियॉन्ड द ताज का सेमिनार। इट्स अबाउट इट्स sustainability is something which we are very very close to our heart. So sustainable tourism is another aspect, and we are talking now about how sustainable tourism can be taken to a different level into religious tourism. So we are talking about Agra city being the nodal connectivity to Mathura, Vrindavan, to Bateshwar, so that these areas can be popularized and can be brought into the forefront. आगरा को जाना जाता है ताज से, लेकिन आज जो सेमिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज की वो था आगरा बियॉन्ड ताज। आगरा में यूनेस्को सर्टिफाइड 3 मोनूमेंट्स हैं। ताजमहल तो है ही, उसके अलावा आगरा फोर्ट है और फतेहपुर सीकरी है।
इसके अलावा आगरे में एतमादुद्दौला, चीनी का रोजा, सिकंदरा, बेगम नूर का महल, ये सारी ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं जहां अनफॉर्चुनेटली हम उस चीज़ को इतना एक्सप्लोर और इतना मतलब वर्ल्ड के मैप में उसको इतना क्रिएट नहीं कर पाए। देखिए, आगरा में टूरिज्म की बहुत संभावना है। ताजमहल तो है, ताजमहल के अलावा आगरे का कल्चर, आगरे का कुजीन, आगरा को एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आगरे के चारों ओर महादेव मंदिर है, कैलाश मंदिर है, बल्केश्वर मंदिर है, राजेश्वर मंदिर है, पृथ्वीनाथ का मंदिर है, ये शिवालय और सेंटर में उसके मनकामेश्वर का मंदिर है। तो आगरे को स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में भी प्रमोट किया जा सकता है। आगरे को बटेश्वर यहाँ से 40 किलोमीटर है। बटेश्वर में 104 शिव के मंदिर हैं, इतने खूबसूरत घाट हैं। फॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया, वहाँ के घाट संवर रहे हैं, सुधर रहे हैं। मैं आज ही का न्यूज़पेपर देख रहा था जिसमें ये लिखा हुआ था कि करीब 60% काम पूरा हो गया है घाटों के सौंदर्यीकरण का। अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो आगरा को एक स्पिरिचुअल टूरिज्म के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। आगरा बियॉन्ड ताज का जो इनिशिएटिव शुरू हुआ 15 साल पहले, इट्स टाइम फॉर स्टॉक टेकिंग। आई थिंक इट हैज़ बीन ह्यूजली सक्सेसफुल। आप देखें तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का मूवमेंट जो अब चंबल, जो कुछ साल पहले किसी और गतिविधियों के लिए जाना जाता था, वहाँ अच्छा मूवमेंट शुरू हो गया। बटेश्वर पॉपुलर हो गया। होलीपुरा हेरिटेज विलेज जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट मैप पे आ गया। आगरा की वॉक्स, कल्चरल, फूड एंड कॉलोनियल जो है सक्सेसफुल हो गई। सारी ट्रैवल कंपनीज उनको प्रमोट करने लगी। रपड़ी इको टूरिज्म सेंटर ओपन हो गया। तो इस तरह के इतने सारे इनिशिएटिव्स हुए जो कि हमारे टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स ने विद द सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट have taken forward, and Agra Beyond Taj is a reality today. सरकारी चाहिए, इनको खुद चलाइए। उसमें नेताजी Thank you.